नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। दोस्तों, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपको लगातार केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2021-22 से रिलेटेड अपडेटेड जानकारी वीडियोस के माध्यम से टाइम टू टाइम दी जा रही है। दोस्तों, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 में एडमिशन के लिए जो फर्स्ट लॉटरी लिस्ट है वो डिक्लेयर हो चुकी है। तो थ्री लिटिल ट्यूटर परिवार के बहुत सारे बच्चों का फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ गया है। तो सबसे पहले थ्री लिटिल ट्यूटर परिवार की तरफ से उन सारे बच्चों को बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट स्टेप लेने हैं अगर आपके बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 में फर्स्ट लॉटरी लिस्ट में नाम आ गया है। तो दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 में फर्स्ट लॉटरी लिस्ट में नाम आने के बाद जो पेरेंट्स हैं उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अब सारा कुछ पेरेंट्स को ही करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपका जिस भी केंद्रीय विद्यालय में आपके बच्चे का नाम आया है, आप उस केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट में जो अनाउंसमेंट वाला सेक्शन है वहाँ पर आपको व्यू ऑल पर क्लिक करके बार बार ये चेक करना है कि एडमिशन से रिलेटेड कोई नई नोटिस तो नहीं आई है। दोस्तों, जो भी आपके एडमिशन से संबंधित जानकारी मिलेगी वो आपको अपने केंद्रीय विद्यालय, अपने का सेंस यहाँ पर यह है कि उस केंद्रीय विद्यालय में जहाँ पर आपके बच्चे का फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया है, उस केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर आपको बार बार चेक करते रहना है। वहाँ पर आपको एडमिशन से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस मिलते रहेंगे। अब एडमिशन से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस क्या हो सकते हैं, जैसे कि आपको केंद्रीय विद्यालय कब जाना है, कितने बजे जाना है, कौन से रूम नंबर में आपका एडमिशन प्रोसेस होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर आने होंगे, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत है या कोई डॉक्यूमेंट नहीं बन पाया है तो क्या करना चाहिए। इस सब की जानकारी आपको केंद्रीय विद्यालय की जो वेबसाइट है वहाँ से पता चलेगी। वहाँ पर आपको हेल्प डेस्क नंबर मिल जाएगा। उसी हेल्प डेस्क नंबर से आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर आपके यहाँ अगर कोविड-19 की जो सिचुएशन है वो फिजिबल है, यानी कि आप कंटेनमेंट जोन में नहीं हैं, तो आप उस केंद्रीय विद्यालय को विज़िट भी कर सकते हैं और फिज़िकली सारी इंक्वायरी कर सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं जो आपको लेने होते हैं अगर आपके बच्चे का फर्स्ट लॉटरी लिस्ट में केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 में एडमिशन के लिए नाम आ गया है। तो दोस्तों, चलिए मैं एक केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम्पल लेके आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, जैसे कि हमने अपने पिछले कई वीडियोस में आपको स्टेप बाय स्टेप डेमो देके दिखाया कि आप किसी भी केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर कैसे जा सकते हैं, तो मैं इस स्टेप को यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। तो आप आ गए हैं केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 AFS गोरखपुर। दोस्तों, यहाँ पर मैंने केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 AFS गोरखपुर का एग्जाम्पल लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर देख सकते हैं अनाउंसमेंट वाला सेक्शन है, जो मैंने अभी आपको इससे पहले सजेस्ट किया था कि आपको अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में जाकर बार बार चेक करते रहना है कि कोई एडमिशन से रिलेटेड नोटिस तो नहीं आई है। तो दोस्तों, अनाउंसमेंट वाले सेक्शन पर जाकर आपको व्यू ऑल पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैं आपको इस केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सेम ऐसे ही आपको उस केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर सर्च करना है जहाँ पर आपके बच्चे का फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया है। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं कि अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में यहाँ पर डेट दी हुई हैं और यहाँ पर वो नोटिसेस दी हुई हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एक एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लास 1 एडमिशन सिंगल गर्ल चाइल्ड लिस्ट, इस तरीके से यहाँ पर जो लिस्ट निकली हैं सिलेक्टेड लिस्ट और वेटिंग लिस्ट, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, आप 23 से लेकर 25 तारीख के बीच में सारी नोटिसेस चेक कर लीजिए। जब आप ये देखेंगे कि 23 से 25 के बीच में जब आप चेक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट टू बी रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन क्लास 1 फॉर द सेशन 2021-22। तो दोस्तों, इस तरह की नोटिसेस आपको मिलेंगी कि डॉक्यूमेंट क्या सबमिट करना है, एडमिशन कब लेना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक लिस्ट दिखा देता हूँ। मान लीजिए यही वाली लिस्ट दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये कैटेगरी 1 की लिस्ट है। इन लोग का सिलेक्शन हो चुका है, इनको बहुत बहुत बधाई हो। तो आप देख सकते हैं कि कैटेगरी 1 में इस केंद्रीय विद्यालय में 98 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद 99 से वेटिंग चालू हो गई है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जस्ट सिलेक्शन लिस्ट के बाद तुरंत वेटिंग लिस्ट वालों का नंबर लगा रहता है। तो अब चलिए हम आगे आपको नोटिस दिखाते हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट टू बी रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन क्लास 1 फॉर द सेशन 2021-22, इसको डाउनलोड करते हैं। इसमें वो सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होंगे जो आपके बच्चे के एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँ। ये केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 वायुसेना गोरखपुर का है।
तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कक्षा प्रथम में नामांकन प्रवेश के समय जमा किए जाने वाले मुख्य कागजात, दस्तावेज, प्रमाण पत्र। तो क्लास 1 में एडमिशन के लिए एडमिशन के टाइम पर जमा किए जाने वाले सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट। तो आप देख सकते हैं कि सेवा प्रमाण पत्र ये उनके लिए है जिनके माता पिता सरकारी नौकरी में हैं। उसके बाद वेतन भुगतान प्रमाण पत्र ये उनके द्वारा है, क्योंकि आप दोस्तों ये जो केंद्रीय विद्यालय है ये वायुसेना यानी कि एयरफोर्स स्टेशन गोरखपुर का है, तो उन वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनको थोड़ा यहाँ पर प्राथमिकता मिलती है, तो ये सब उनके लिए है। उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, ये नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायत, सेना, चिकित्सालय, सेवा अभिलेख आदि द्वारा जारी का अभिप्रमाणित छाया प्रति। तो जन्म प्रमाण पत्र का फ़ोटोकॉपी, बर्थ सर्टिफिकेट का फ़ोटोकॉपी, जाति प्रमाण पत्र बच्चे का, तो बच्चे का जो कास्ट सर्टिफिकेट है। अभिप्रमाणित का मतलब होता है कि सेल्फ अटेस्टेड, छाया प्रति मतलब उसकी फ़ोटोकॉपी। ओबीसी प्रमाण पत्र का अभिप्रमाणित छाया प्रति, नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र, अगर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से हैं तो उसका सर्टिफिकेट का फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड। इसी तरीके से बीपीएल कार्ड तहसीलदार द्वारा काउंटर साइन होना चाहिए और उसका फ़ोटोकॉपी होना चाहिए। इसी तरीके से बीपीएल की सूची इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ, ईडब्ल्यूएस ओबीसी हेतु आय प्रमाण पत्र उसका फ़ोटोकॉपी। सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए एक मूल शपथ पत्र होता है जिसको कि एफिडेविट बोलते हैं, 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर क्लास 1 के मजिस्ट्रेट द्वारा वो जो है प्रति हस्ताक्षरित काउंटर साइन होना चाहिए। इसी तरीके से अगर कोई बच्चा दिव्यांग है तो उसके लिए डिफरेंटली एबल्ड का प्रमाण पत्र। इसी तरीके से निवास प्रमाण पत्र। और उसके बाद इस केंद्रीय विद्यालय से बच्चे की घर की दूरी कितनी है इसका आपको डिक्लेरेशन घोषणा पत्र देना होता है। बच्चे की जो आयु है वो 31 मार्च 2021 को 5 से 7 साल के बीच में होनी चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर देखिए इस नोटिस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है, आरटी एवं दिव्यांग एवं एकल कन्या। तो आरटी कैटेगरी हैंडीकैप्ड यानी कि दिव्यांग, डिफरेंटली एबल्ड। उसके बाद जो सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं इनको एडमिशन के लिए 24/6/2021 से 28/6/2021 यानी कि 24 जून 2021 से 28 जून 2021 अगर इसके बीच में कोई छुट्टी नहीं होती है तो वहाँ पर जाकर अपना एडमिशन का प्रोसेस करवाना होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करवाना होता है। तो दोस्तों एक बार फिर से याद दिला दूँ, आरटी डिफरेंटली एबल्ड और सिंगल गर्ल चाइल्ड इनको 24 जून 2021 से 28 जून 2021 तक जाकर उस केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चों का एडमिशन कराना है। उसके बाद कैटेगरी 1 को 29 जून 2021 से 2 जुलाई 2021 तक के लिए बुलाया गया है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो डेट होती हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। पेरेंट्स के लिए ये डेट जानना बेहद ज़रूरी होता है और पेरेंट्स के फ़ोन नंबर पर कॉल भी जाता है अगर उनके बच्चे का लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपको जो डेट मिली है उस डेट पर पहुंचकर आपको एडमिशन लेना होता है। इस बात से आप बिल्कुल ना घबराएं कि आपका कोई डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है या आपका कोई डॉक्यूमेंट तैयार नहीं है या आपके किसी डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत है, इसके चक्कर में आप ना पड़ें, आप डॉक्यूमेंट बनवाने के चक्कर में परेशान ना हो। अगर आपके बच्चे का नाम आ गया है तो सबसे पहले कम से कम एक बार आपको जाकर उस केंद्रीय विद्यालय में दिए हुए टाइम और डेट पे आपको वहाँ पर रिपोर्ट करना है, वहाँ पर पहुँचना है और एडमिशन से रिलेटेड वहाँ पर आपको बात करनी है। कोई दिक्कत होगी अगर आपके डॉक्यूमेंट में या नहीं बन पाया है तो आप केंद्रीय विद्यालय के सामने अपनी बात रखेंगे तो आपको टाइम देते हैं, इतने दिन का टाइम देंगे कि आपको उतने दिन में वो डॉक्यूमेंट बनवा कर जमा कर सकते हैं। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो डेट उनके द्वारा दी गई है, जैसे कि आरटी, दिव्यांग और एकल कन्या, सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए इन्होंने डेट दिया है 24 जून 2021 से 28 जून 2021। तो इस डेट के बीच में इन कैटेगरी वालों को पहुंचकर वहां पर एडमिशन लेना है। दोस्तों इसी तरीके से आप जब उस केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर चेक करेंगे जिसमें आपके बच्चे का नाम आया है तो उन्होंने भी आपको ये डेट दिया होगा, तो इस डेट पर जाकर आपको एडमिशन से रिलेटेड सारा प्रोसेस वहाँ पर करना है। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखें। इसीलिए मैं आपको बार बार सजेस्ट कर रहा हूँ कि जो केंद्रीय विद्यालय का जो ये आपका अनाउंसमेंट वाला सेक्शन है यहाँ पर आप चेक करते रहिए, सारे इंस्ट्रक्शंस आपको वहीं पर मिलेंगे। और सपोज़ दैट मान लीजिए किसी केंद्रीय विद्यालय ने ये इंस्ट्रक्शंस जारी नहीं किए हैं तो आप उस केंद्रीय विद्यालय के हेल्प डेस्क पर भी बात कर सकते हैं। उनको आप बता सकते हैं कि आपके बच्चे का नाम आया है और इस कैटेगरी में और आपको हमें एडमिशन के लिए क्या करना होगा वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों जब आपके बच्चे का फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ जाए तो यही सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आपको लेने हैं।
तो दोस्तों ये वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि इस वीडियो से बच्चे के एडमिशन में ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको लगेगा कि वीडियो शेयर करना चाहिए तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन यानी कि घंटी वाला निशान ज़रूर दबाइएगा ताकि कोई भी एडमिशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिस ना हो। दोस्तों हम टाइम टू टाइम क्लास 1 के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से एनिमेटेड एजुकेशनल वीडियोस भी अपलोड करते रहते हैं, ताकि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि फलों के नाम, जानवरों के नाम, जो घर में चीज़ें होती हैं उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी को मजबूत करने के लिए हम ऐसे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहते हैं जो कि बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। खासकर जिन बच्चों का क्लास 1 में अभी केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन हो रहा है उनका बेस थोड़ा सा पहले से ही मजबूत रहे, इसलिए हम जो हमारे 3 लिटिल ट्यूटर हैं वो वीडियोस बनाते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी की रहती है। अगर आप वो नहीं देखते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार कम से कम उन वीडियोस को ज़रूर देखें। हम ये गारंटी लेते हैं कि आपको वो वीडियोस ज़रूर अच्छे लगेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।